हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो यहाँ पर जो है किचन में सब्ज़ी बना रहे हैं ये, और लोग बनाना सुबह से ही शुरू कर दिया है क्योंकि टाइम जिस हिसाब से मिलता है थोड़ा थोड़ा उस हिसाब से मैं वीडियो बना लेती हूँ। और ऑनलाइन के चक्कर में आजकल फ़ोन भी थोड़ा कम मिलता है क्योंकि दोनों को क्लास करानी होती है, तो इसलिए फ़ोन बच्चों के पास ही रहता है। तो बस यहाँ पर जो है आज सब्ज़ी बनानी है, लौकी की सब्ज़ी बनाई है, बिल्कुल सिंपल सी हींग जीरा डाल के। टमाटर प्याज कुछ नहीं डाला है, सिर्फ इसमें हरी मिर्च डाली है और सारे मसाले डाल दिए, हल्दी नमक मिर्च जो भी सूखे मसाले होते हैं वो सारे इसमें ऐड कर दिए हैं। और इसके बाद डाल दिया है इसमें जो लौकी काट कर रखा था। और ये क्या था, लौकी मैंने बहुत सुबह काट के रख लिया था, जल्दी आंखें खुल गई थी तो सबसे पहले मॉर्निंग में आज सब्ज़ी मैंने काटी थी। वैसे तो ये काट के रखते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं, जैसे जिसको टाइम मिलता है उस हिसाब से काट कर रख देते हैं। तो जैसे मैं उठी तो मैंने फिर ये सबसे पहले आज यही किया कि सब्ज़ी काट के रख दी। और आज सब लोग की जो सब्ज़ी बनाई है वो बच्चे नहीं खाते हैं, तो इनके लिए इसी सब्ज़ी में काट कर मैं डाल दूँगी 2 आलू, क्योंकि ये डाल दिए हैं 2-3 आलू छील के इसी सब्ज़ी में बॉयल हो जाएंगे। क्योंकि इससे क्या होता है ना, एक तो टाइम भी बचेगा और दोबारा से आलू बॉयल भी करने नहीं पड़ेंगे, और ये साथ के साथ इसी सब्ज़ी के साथ ही बन जाएंगे। और मैं अक्सर ऐसी ही करती हूँ जब ये लोग स्कूल जाते हैं या कभी आलू खाने का मन है तो इसी। तो अब देखिए यहाँ पर ये वही वाले आलू हैं जो सब्ज़ी के अंदर डालकर उबाले थे, और मैं अक्सर इसी तरीके से उबालती हूँ आलू। क्योंकि क्या होता है ना, जब कभी कभी सुबह मॉर्निंग में दाल या चावल बनाने होते हैं और इन दोनों को स्कूल जाना होता था, तो स्कूल में सूखी सब्ज़ी ही लेके जाते हैं हमेशा, लिक्विड तो बहुत ही कम जाती ही नहीं थी। तो मैं अक्सर दाल के अंदर भी डाल देती हूँ, सब्ज़ी के अंदर कोई भी सब्ज़ी बनाई है उसके अंदर भी मैं आलू डालकर हमेशा बॉईल कर देती हूँ। और छील के करती हूँ, छील के डालती हूँ जिस हिसाब से उसके छिलके का छिलका भी ना रहे उसके अंदर। और फिर सब्ज़ी बन जाती है तो उसके बाद फिर इन आलू को निकाल कर फिर किसी चम्मच से या पौने से किसी भी चीज़ से उसको फोड़ लेती हूँ। और मैं हमेशा ऐसी करती हूँ, मुझे अलग से आलू बहुत कम उबालने पड़ते हैं। कभी कभी जब कभी आलू के परांठे बनाएं या वैसे अलग से आलू उबाल सैंडविच बनाएं तो उबाल लेती हूँ, नहीं तो अगर थोड़े आलू उबालने होते 1 या 2 या 3 तो मैं इसी तरीके से सब्ज़ी में डाल लेती हूँ। आप भी कभी ट्राई करके देखना इस तरीके से, टाइम भी बचता है और काम एक साथ दोनों काम हो जाते हैं। क्योंकि मेरे को तो ये लगता है ना कि फटाफट काम हो जाए जल्दी जल्दी से। और तो बस यहाँ पर जो है मेरे आलू भी मैंने यहाँ तल दिए हैं और अच्छे लगते हैं ऐसे आलू। और इसके साथ मैंने प्लेन परांठे बनाए थे, और दही तो मैं रोज़ ही जमा कर रखती हूँ, तो इसके साथ दही भी थी। और ये आलू जीरे की तरह हो गए हैं, जैसे हम सूखे आलू बनाते हैं। वैसे तो आलू काट के बना लो तो भी अच्छे लगते हैं, या फ्रेंच फ्राइज़ की तरह बनाओ वो भी अच्छे लगते हैं, लेकिन ये है ना कि यहाँ पर टाइम बच गया तो अब ये इससे जल्दी बन जाते हैं। मुझे ये इजी लगता है इस तरीके से बनाना। और साथ में जो है मेरी जो लौकी की सब्ज़ी थी वो भी बन गई थी, वो मैंने एक बाउल में करके रख दी थी, इनके टिफ़िन में रख दी थी। बस इनका नाश्ता होना था और मेरे को खाना था, क्योंकि लौकी भी थोड़ा सा बनाया था, क्योंकि इन दोनों के लिए बने थे आलू और हम दोनों के लिए बने था लौकी, तो इसलिए दोनों चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी बनाई थी उसी हिसाब से कि जिस हिसाब से यूज़ हो जाए। तो बस यहाँ पर जो है मैंने साथ के साथ है किचन भी साफ़ कर दी है, बस रोटी और बनानी थी। तो यहाँ पर मुझे ये आलू जब तले थे तो गैस एकदम गंदी गंदी सी हो गई थी, छींटे लग जाती हैं, तो मैंने फिर इसको है ना साफ़ कर दिया था साथ के साथ। क्योंकि जब इस तरीके से गंदी हो जाए तो फिर गैस बंद नहीं करता खाना वगैरह बनाने का। तो बस इसके बाद मेरी ये किचन भी गैस भी साफ़ हो जाएगी, और साथ के साथ जो मेरे थोड़े बहुत बर्तन पड़े थे वो भी मैं क्लीन कर दूँगी, क्योंकि फिर इसके बाद मुझे रूम की क्लीनिंग भी करनी है और दुकान भी जाना। तो अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ रूम में, किचन मेरी हो गई है सारी, खाना भी मैंने बना दिया था, सब कुछ हो गया था, बर्तन वगैरह सब्ज़ी दोनों सब्ज़ी बन गई थी, और लंच भी पैक हो गया था, और ये भी ऑफिस चले गए थे। उसके बाद मैं रूम की सफाई करती हूँ, और जो है अभी को भी मैंने नहला दिया था। सब क्लीनिंग का काम जो है मेरा सबसे लास्ट का होता है, क्योंकि ये ऑफिस चले जाए ना उसके बाद काम अच्छे से होता है। क्योंकि जब तक जेंट्स घर में रहते हैं तो थोड़ा काम डिस्टर्ब सा करता है, मतलब वैसे तो वो मेरी हेल्प इतनी कराते हैं, पर फिर भी मैं सफाई जो है क्लीनिंग इनके जाने के बाद करती हूँ। और वैसे एक बार जो सुबह के टाइम बासी झाड़ू होती है वो लगा देती हूँ, किचन में पोछा भी लग ही जाता है क्योंकि पानी वगैरह गिर जाता है। तो यहाँ पर मैंने अभी को भी खड़ा किया हुआ है, अभी नहा के आए थे तो उसके कपड़े निकालने थे, कपड़े भी निकाल लिए थे, बस ये लग रहा था कि मम्मा कौन से पहनूँ बार बार
यही पूछ रहा था। तो मैंने उसको बोला कि कोई से भी कपड़े पहन लो, और वो यहीं साइड में खड़ा हुआ है और वो थोड़ा सा शर्मा गया क्योंकि नंगा खड़ा हुआ था, तो इसलिए मैंने उसको साइड में कर दिया। तो यहाँ पर जो है मेरी चादर जो है बेडशीट ये भी मैंने झाड़ दी है अच्छे तरीके से। और इसके बाद जो है बेडशीट इसलिए झाड़ी थी क्योंकि ये अभी जब एकदम नहाने के बाद आते हैं तो सीधा बेड पे ही बैठते हैं, और इनको नाश्ता भी देना था दोनों को। तो मैंने कहा पहले मैं चादर वगैरह झाड़ देती हूँ, उसके बाद तुम लोगों को उस पर बैठ जाना आराम से, फिर खाना खाना। तो यहाँ पर ईया भी आ गई है, दोनों आ गए हैं नहा के। अपने आप नहा लेते हैं, बस कभी कभी होता है कि मेरे को नहलाना पड़ता है। अपने आप सब कुछ नहाना, फ्रेश होना, कपड़े पहनने सब कुछ कर लेते हैं, पर कभी कभी लगता है ना बच्चों को कि मम्मा आप कपड़े पहनाओ या आप अलमारी में से निकाल के दो। तो दोनों को मैंने बिल्कुल किया हुआ है कि वो अपने आप लेके खाना भी खा लेते हैं, लेकिन जब सुबह मॉर्निंग में मैं होती हूँ तो मैं अपने आप देती हूँ, अगर मैं नहीं हूँ तो ये अपने आप लेके खा लेते हैं। तो बस यहाँ पर दोनों नहा चुके हैं और मेरी जो है सफाई भी शुरू हो गई है। इस तरफ मैं इनको सफाई, दूसरी तरफ मेरी सफाई भी चल रही है, और यहाँ पर जो है मैं इन दोनों को खाना भी साथ के साथ लगा के दूँगी, क्योंकि टाइम हो गया था 9:30 के करीब हो गए थे कि ये निकलते हैं, 9 पौने 9 के करीब ये निकलते हैं। तो अब मैं यहाँ पर जो है झाड़ू लगानी मैंने शुरू कर दी है। बस मेरा लास्ट काम यही बचता है, लास्ट का जो होता है झाड़ू का, सफाई का। तो बस इसके बाद झाड़ू लगाने के बाद मैं लगाऊंगी पोछा लगाना है। और जो ये दोनों के दोनों कर रहे हैं नाश्ता बेड पे बैठ कर, इनके जो थोड़े से बर्तन होंगे वो भी साथ के साथ साफ़ करके रख के जाती हूँ, सब कुछ करके जाती हूँ। और दुकान पर भी जाना होता है तो ये लगता है ना कि जल्दी जल्दी काम करो और दुकान पर निकल जाओ, क्योंकि कस्टमर उल्टा नहीं जाना चाहिए। मेरा तो ये है मानना कि मेरा 10 रुपये का भी कस्टमर है वो भी वापस ना जाए, क्योंकि एक एक कस्टमर बनाना मुश्किल है। कस्टमर हटना तो बहुत ईजी है, कस्टमर हट तो एकदम से जाते हैं, लेकिन जो हम कस्टमर बनाते हैं एक एक कस्टमर को बनाना मुश्किल है। तो बस यहाँ पर मेरी झाड़ू भी लग गई है और इसके बाद जो मैं पोछा लगाऊंगी और फिर नहा के निकल जाऊंगी दुकान। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी, बताइएगा ज़रूर कि कैसे हो। तो बस यहाँ पर शाम का टाइम है और मैं जा रही हूँ दुकान पर। 5 बजने वाले हैं, 5 बजने में भी थोड़ा सा टाइम बाकी है। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी आप लोगों से बात कर लूँ। आप लोगों के जो इतने अच्छे कमेंट आते हैं तो उनका कमेंट का रिप्लाई मैं वैसे तो साथ के साथ दे देती हूँ, लेकिन बहुत सारे अच्छे भी आते हैं, बेकार भी आते हैं, लेकिन बेकार को मैंने इग्नोर करना बंद कर दिया है। अच्छे आते हैं उन्हीं को पढ़ती हूँ बस। तो बस, और मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे और पूछते भी हैं कि दी आपने काम कैसे स्टार्ट किया। तो मैं आज आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने काम कैसे स्टार्ट किया। पहले काम करना मेरी शायद थोड़ी सी मजबूरी थी, लेकिन अब वही मजबूरी मेरी आदत बन गई है। तो मैंने अपने काम की शुरुआत कैसे की थी, आज से 7 साल पहले मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था हाथ में, उनके इस वाले राइट हैंड में इस वाले में रोड डली हुई है अभी भी। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, क्योंकि और आई जाती है। एक्सीडेंट काफ़ी मेजर वाला हुआ था कि हाथ टूट गया था बिल्कुल, इतने वाले पोर्शन में उनके रोड डली हुई है। तो राइट हैंड वैसे था, और प्राइवेट जॉब है, कोई गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं कि घर बैठ के सैलरी मिलेगी। तो बस थोड़ी सी प्रॉब्लम जब आई थी, और जब एक्सीडेंट हुआ था तब अभी बहुत छोटा सा था, 3 महीने का था जब एक्सीडेंट हुआ था। तो तब अभी होने वाला था, तभी हमने मकान लिया था, छोटा सा जैसा भी है, तो तभी मकान लिया था। और मकान लेने के बाद अभी हुआ, और होने के 3 महीने बाद ही इनका एक्सीडेंट हो गया। बहुत मेजर वाला एक्सीडेंट हुआ था। पैर में भी लगी थी, पैर में कम लगी थी, लेकिन हाथ में इतना हैंड जो था काफ़ी ख़राब हो गया था। फिर उसका ऑपरेशन कराया था, तो उसमें काफ़ी पैसे लगे थे। तो हाथ थोड़ा सा टाइट क्या प्रॉब्लम तो आती है, क्योंकि मकान भी कैश लिया था, और फिर अभी हुआ, फिर उसके बाद एकदम एक्सीडेंट हो गया। प्राइवेट जॉब थी, जॉब छुट्टी तो नहीं थी, लेकिन क्या था कि सैलरी नहीं मिली थी 3 महीने की, 3 नहीं 4 या 5 महीने नहीं रहे थे। उन लोगों ने बोल दिया था जब आप ठीक हो जाओगे तो तब आ जाना, बट सैलरी नहीं मिलेगी। और उनका ऐसा कोई मेडिक्लेम भी नहीं था उस टाइम पे, 7 साल पहले, क्योंकि उन्होंने वो वाली कंपनी तभी ज्वाइन की थी। उससे पहले वो दिल्ली जाते थे, लेकिन अभी तो फिलहाल गाजियाबाद में ही है। तो मेडिक्लेम भी नहीं था, ये कुछ भी नहीं था ऐसा। तो बस ऐसे ही थोड़ी पैसों की प्रॉब्लम तो हर किसी के साथ आती है, मेरे साथ ही नहीं। बट तो लगता था कि कितनी भी सेविंग्स हो हमारे पास, लेकिन फिर अगर उसमें से सेविंग्स में से हम निकालते रहे, वो कभी ना कभी तो ख़त्म होगी। तो बस वही था कि जो भी था सेविंग्स वो सब इनके हाथ में लग गई। और फिर अभी दोनों छोटे थे, तो थोड़ा सा मैंने सोचा क्या करूं। तो उस टाइम पे फिर मैंने ये अपना स्टार्ट किया। और ये वाला काम आधे लोग पूछते हैं कि दी आप मटेरियल कहाँ से लेके आते हो, माल कहाँ से लेके आते हो।
तो मैं आप लोगों को बता दूँ, ये मेरे नंदोई का काम है, मतलब ये मेरे हस्बैंड के जिया जी का काम है। जिया जी छोटे हैं, ये बड़े हैं, बट अब जिया जी बोलते हैं। तो ये उनका काम है दिल्ली में, तो उनकी वजह से हुआ था स्टार्ट। तो उन्होंने बोला था कि करके देखो, तो तब मैंने करके देखा, ट्राई करना किया कि चलेगा नहीं चलेगा। तो पहले तो बहुत डर लगता था, डर लगा करते हुए कि कस्टमर घर आएंगे या नहीं आएंगे। तो बस लेकिन धीरे धीरे स्टार्टिंग की थोड़े से थोड़ा सा लेके आई, इतना सा लेके आई, इतना सा ही लेके आई, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर रोल ही लाने लगी। तो धीरे धीरे चलने लगा। तो बस यही था कि पहले तो मजबूरी थी काम करना, लेकिन अब ऐसा हो गया कि वो आदत हो गई है काम करने की। और जब फिर मेरा चला, मैंने स्टार्टिंग की, तो फिर मैंने कोमल का भी स्टार्ट करा। कोमल ने भी घर से ही शुरुआत की थी मेरी तरीके से, लेकिन ये था कि मेरे हस्बैंड की फिर दोबारा से जॉब वहीं चले, हाथ ठीक हो गया था 4 महीने के अंदर ही, तो फिर ये वहीं चले गए थे। और दिनेश जी का काम था, फिर दिनेश जी ने वो कोमल ने स्टार्ट किया था घर से, फिर दिनेश जी की जो वो शॉप हो गई, उनकी थोड़ी सी बड़ी है, तो वो उस पर अकेले वो उस पर मतलब वो खुद बैठते हैं। और मेरे साथ क्या कि मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं और मैं दुकान घर सब मैं संभालती हूँ। तो बस यही था कि जब काम किया था तो तब मेरा तेरी मजबूरी थी, लेकिन अब वही मजबूरी आदत बन गई है, क्योंकि अब छोड़ा नहीं जाता। क्योंकि जब पैसे हाथ में आते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है कि मतलब हमारे पैसे हैं, हमारे मतलब एक हमने खुद कमाए हैं अपने हाथ से, और अच्छा लगता है। कभी किसी किसी दिन पैसे नहीं आते, नहीं सेल होती, तो उस दिन लगता है कि यार आज तो कुछ आया ही नहीं है। तो अब 7 साल हो गए, तो अब तो छोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है कि छोड़ें। और प्रॉब्लम जब भी नहीं थी, बट ये था कि कुछ ऐसा हो कि थोड़ी बहुत अर्निंग हो, तो बस वही स्टार्ट किया था। और टचवुड मेरा बहुत अच्छा चला, घर भी बहुत अच्छा चला। अब दुकान घर चला है तो तभी तो दुकान की है, और नहीं दुकान चलेगी इन केस तो मैं घर दोबारा से ले आऊँगी, लेकिन दुकान मेरी अच्छी चल रही है, तो मुझे चेंज करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो बस यही थी मेरी काम करने की वजह कि मैंने काम क्यों स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया। बस ऐसे ही बैठे बैठे आइडिया आ गया कि क्यों नहीं कपड़े का काम किया जाए। और फिर उन्होंने रास्ता एक दिखाया, सिर्फ उनका तो फैब्रिक्स का काम था, बट जब हम मार्केट में निकलते हैं तो हमें एक एक कस्टमर मतलब शॉप अपने आप रास्ते मिलते जाते हैं। और सिर्फ कपड़ा रखा था, और कपड़े से मेरे पास कितने सारे आइटम हैं। और रही मेरी सेल ना हो तो मैं हिम्मत नहीं आती। अब श्राद्ध थी तो काम थोड़ा सा कम था, लेकिन फिर भी मैंने प्रॉपर अपनी दुकान को टाइम दिया कि नहीं, कस्टमर को ये ना लगे कि इस मतलब दुकान तो बंद है या इसकी तो दुकान ही बंद रहती है, ऐसा नहीं है। और जब हम बैठते हैं तो भगवान देखता ज़रूर है, सोचता ज़रूर है कि जब हमने इतनी मेहनत की है तो क्यों ना उसका रिजल्ट हमें मिले। तो बस यही था मेरी काम करने की शुरुआत मैंने कैसे की। तो बस पसीने बहुत आ रहे हैं, गर्मी हो रही है। तो अब मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।